आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और आवश्यकताओं की हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। ज़रूरतें बढ़ती रही तो समय समय पर हुए बड़े आविष्कारों ने हमारा जीवन थोड़ा आसान और बहुत खूबसूरत बना दिया। बदलाव के इस युग में रामानुजन का मानना था कि भगवान इंसान की सबसे बड़ी खोज है। गॉड इज मैन्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। और रामानुजन अक्सर कहा करते थे, एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। एक इक्वेशन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती अगर उससे ईश्वर का विचार ना आता हो। शायद इसी विश्वास ने रामानुजन का साथ दिया और वो मुंशी नारायण, जो कि एक बनिए थे, उनके यहाँ काम करने लगे। अपनी कॉलेज की पढ़ाई छूटने के कारण रामानुजन दुखी थे और इस वक्त जानकी ने, यानी रामानुजन की पत्नी ने, उनका पूरा साथ दिया और रामानुजन को समझाया कि अगर वो चाहें तो दोनों काम, यानी मैथ्स को पढ़ना और नौकरी करके पैसे कमाना, ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं और बखूबी कर सकते हैं। जानकी ने कहा कि हिम्मत मत हारिए, क्योंकि चर्चे उन्हीं के होते हैं जिनके मिजाज होते हैं। तो कोशिश करते रहिए और एक दिन हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अगर नहीं भी मिली तो वो हार ऐसी होनी चाहिए कि बाजार में उनकी जीत से ज़्यादा हमारी हार के चर्चे हों। रामानुजन का डगमगाया हुआ आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था और उसी रात सपने में भगवान नामगिरी ने रामानुजन को वो थ्योरम बता दी जिस पर वो पिछले 1.5 महीने से काम कर रहे थे। तो रामानुजन को अब आत्मविश्वास के साथ साथ भगवान श्री नामगिरी का आशीर्वाद भी मिल चुका था। तो रामानुजन अब काम से समय निकाल कर अपनी डायरी में थ्योरम्स लिखा करते थे। रामानुजन बड़े बड़े हिसाब बिना बेकस के, जो उस वक्त का कैलकुलेटर हुआ करता था, चुटकियों में हल कर दिया करते थे और ये कारनामा देखकर सब चकित थे। एक दिन ये खबर मुंशी नारायण तक भी पहुंच गई और जब उन्होंने रामानुजन को आकर देखा तो वो बहुत खुश हुए। रामानुजन का काम देखकर वो रामानुजन को एक बड़े अंग्रेज अफसर के पास ले गए और रामानुजन ने उस अफसर को अपनी रिसर्च दिखाई, जिसके कारण वो सदमे में था, क्योंकि ऐसा चमत्कार ना तो उन्होंने कभी देखा था और ना सुना था। वो रामानुजन की काबिलियत को पहचान चुके थे और वो इस काबिलियत को यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहते थे और इस काबिलियत को वो इंग्लैंड तक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रामानुजन को सलाह दी कि वो अपनी रिसर्च के कुछ नमूने और एक पत्र लिखकर इंग्लैंड भेजें। रामानुजन ने ऐसा ही किया और अपने काम का एक नमूना और पत्र इंग्लैंड जीएच हार्डी के पास भेज दिया। जीएच हार्डी एक इंग्लैंड के महान मैथमेटिशियन रहे। इस पत्र ने इंग्लैंड में धमाका सा कर दिया। बड़े बड़े मैथमेटिशियंस रामानुजन की थ्योरम्स को देखना चाहते थे। रॉयल सोसाइटी ने इन थ्योरम्स को सही बताया और पूरी दुनिया को बदलने लायक भी। लेकिन इन थ्योरम्स से ज़्यादा कमाल दिखाया रामानुजन के पत्र की आखिरी लाइन ने, जिसमें लिखा था कि ये तो सिर्फ नमूना है, मेरे पास ऐसी हज़ारों थ्योरम्स और है। जे छाड़े को रामानुजन का काम बहुत पसंद आता है, वो उनके काम में इंटरेस्ट लेते हैं। इसी बीच जब रामानुजन अपने परिवार को ये बताते हैं कि शायद उन्हें विदेश जाने का मौका मिल सकता है और वो बड़े आदमी बन जाएंगे, तो जानकी कहती है कि नहीं, हम समंदर पार नहीं कर सकते, हम ब्राह्मण हैं, हमें विदेश जाना मना है और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें समाज से निकाल दिया जाएगा और कोई हमसे बात नहीं करेगा। रामानुजन कहते हैं कि कोई बात करे ना करे, तुम मुझसे बात करना, तुम मेरा साथ देना। और इधर जीएच हार्डी को रामानुजन का काम इतना पसंद आता है कि उन्होंने रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया। रामानुजन के लिए ये बड़ा मौका था अपने आप को साबित करने का, अपने काम को पूरी दुनिया के सामने रखने का। लेकिन ये सब आसान नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड जाने के लिए रामानुजन को अपनी वेशभूषा बदलनी होगी, अपने बाल काटने होंगे, अपनी चोटी काटनी होगी। रामानुजन को इंग्लैंड जाने के लिए अपने समाज के खिलाफ जाना होगा। लेकिन 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में ऐसा करना आसान नहीं था। रामानुजन ने कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपने ईश्वर देवी नामगिरी से पूछना सही समझा और जवाब मिला कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए।
रामानुजन को बिना चोटी के और बदली हुई वेशभूषा में देखकर उनकी माँ बहुत परेशान थी, पर शायद देवी नामगिरी की इच्छा के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने रामानुजन को जाने की मंजूरी दी और कहा, हमेशा अपने धर्म का पालन करना और कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमें निराश होना पड़े। जानकी भी रामानुजन के साथ वहां जाना चाहती थी ताकि नए देश में, नए माहौल में वो रामानुजन का ख्याल रख सके, पर इसे रामानुजन ने नकार दिया और साथ ही वादा किया कि जैसे ही उनका काम सबको पसंद आ जाएगा तो वो जानकी को वहां बुला लेंगे। और इसी के साथ रामानुजन चल पड़े। ढलती हुई उस शाम में अपनों से दूर एक नए मंजिल की तरफ बढ़ते हर कदम के साथ रामानुजन बस यही कहना चाह रहे थे कि चर्चे उन्हीं के होते हैं जिनके मिजाज अलग हों, और रामानुजन का मिजाज अलग है। और इसी अंदाज में गालिब भी क्या खूब कह गए हैं कि कुछ ना होता अगर तो खुदा होता, सोचो अगर मैं ना होता तो क्या होता। महीनों का लंबा सफर रामानुजन को मद्रास से ले आता है इंग्लैंड की सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। रामानुजन जी.एच. हार्डी से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि रामानुजन को इंग्लैंड बुलाने के लिए जी.एच. हार्डी को अपने लोगों के, अपने दोस्तों के खिलाफ जाना पड़ा, क्योंकि हार्डी के अलावा सभी को ऐसा लगता था कि रामानुजन झूठ बोल रहा है। रामानुजन जी.एच. हार्डी के कमरे में जाते हैं और अपनी एक डायरी उनको दिखाते हैं जिसमें सारी थ्योरम्स हैं। ये देखकर हार्डी और उनका एक मित्र लिटिलवुड हैरान रह जाता है और इतने में ही रामानुजन एक और डायरी उनको दिखाते हैं। हार्डी और लिटिलवुड की नज़रों में रामानुजन जीनियस बन जाता है। अगले दिन रामानुजन एक क्लास में जाते हैं और प्रोफेसर एक इंडियन बच्चे को अपनी क्लास में देखकर शायद खुश नहीं लग रहे। प्रोफेसर ने बोर्ड पर एक थ्योरम लिखी और रामानुजन से कहा कि क्या तुमने मेरी क्लास के नोट्स पढ़े हैं? तो रामानुजन ने कहा नहीं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि अगर पढ़े होते तो शायद तुम आज की क्लास की ये थ्योरम समझ पाते, पर फिर भी ध्यान देना, शायद तुम समझ जाओ। तो रामानुजन उनकी बात को काटते हुए कहते हैं कि मैं इस थ्योरम को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इस थ्योरम को प्रूव कर सकता हूँ। तो प्रोफेसर रामानुजन को बोर्ड पे बुलाते हैं, रामानुजन थ्योरम सॉल्व करके दिखाते हैं और इससे पूरी क्लास शॉक में चली जाती है, क्योंकि असल में प्रोफेसर ने आज तक कभी उस थ्योरम का सॉल्यूशन कराया ही नहीं था। वो एक नई थ्योरम थी। जब प्रोफेसर रामानुजन से पूछता है कि उन्होंने ये कैसे किया, तो वो कहते हैं कि पता नहीं, बस मैंने कर दिया। और प्रोफेसर इससे अपनी बेइज्जती समझता है और रामानुजन को क्लास से भगा देता है और कहता है कि मेरी क्लास में फिर से ऐसा कुछ मत करना। इस भेदभाव से रामानुजन को बहुत दुख होता है। रामानुजन जी.एच. हार्डी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप लोग प्रूफ के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मेरे पास फॉर्मूले हैं जिनको यूज़ करके हम बहुत सारी नई खोज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? तब जी.एच. हार्डी रामानुजन को एक लाइब्रेरी में लेके जाते हैं और वहाँ पर रखी न्यूटन की एक किताब दिखाते हैं और कहते हैं कि ये किताब हमारा मार्गदर्शन करती है। इसमें लिखी हर एक चीज़ का प्रॉपर रीज़न है, हर एक फॉर्मूला, हर एक थ्योरम का प्रूव है। तुम्हारी किताब भी यहाँ होगी और आज के 100 साल बाद जब कोई तुम्हारी रिसर्च को पढ़ेगा तो हो सकता है कि वो तुम्हारे फॉर्मूलाज और थ्योरम्स को ना समझ पाए, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जितना जीनियस नहीं होगा, और तब थ्योरम का प्रूफ उन्हें मदद करेगा। और इसीलिए हर चीज़ का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। और रामानुजन को हार्डी की ये बात समझ आ गई और उन्होंने अपनी थ्योरम का प्रूफ ढूंढना शुरू कर दिया। जल्द ही उनकी पहली रिसर्च पब्लिश हुई और उनका नाम और तस्वीर पेपर में भी छपी। जल्द ही ये खबर इंडिया तक, उनके परिवार तक पहुंच गई, जिसको देखकर सब खुश थे और जानकी अब रामानुजन के पास जाना चाहती थी। और तभी इंग्लैंड में जंग शुरू हो जाती है। हालात बिगड़ने लगते हैं। रामानुजन जानकी को पत्र लिखकर सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि इन हालातों में उनका यहाँ आना ठीक नहीं होगा। लेकिन जानकी ठान लेती है कि वो इंग्लैंड जाएगी और वो ये बताने के लिए रामानुजन को एक पत्र लिखती है। लेकिन ये पत्र रामानुजन तक कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि रामानुजन की माँ इसे छुपा देती है। उनको लगता है कि अगर जानकी इंग्लैंड गई तो रामानुजन हमेशा हमेशा के लिए
वहीं बस जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। इधर जीएच हार्डी रामानुजन को न्यूटन से कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रामानुजन एक दिन मैथ्स की सारी हदों को पार कर देगा। जहाँ जीएच हार्डी उन्हें जीनियस मान रहे थे, वहीं बाकी लोग रामानुजन को एक इंडियन की तरह देख रहे थे, और इसी वजह से उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा और कई बार उन्हें लोकल पुलिस द्वारा मारा जाता है। लेकिन रामानुजन अपनी रिसर्च जारी रखते हैं और इसी बीच इनकी तबीयत खराब रहने लगती है। वो डॉक्टर से मिलते हैं और पता चलता है कि रामानुजन को टीबी है, जिसका इलाज कर पाना संभव नहीं है। लेकिन रामानुजन इस बात को जीएच हार्डी से छुपाते हैं। साथ ही रामानुजन की रॉयल सोसाइटी में मेंबर बनने की जीएच हार्डी द्वारा लगाई गई अर्जी खारिज हो जाती है। रामानुजन बहुत परेशान हो चुके थे। वो बीमार थे, परिवार से दूर थे, कोई इज्जत नहीं कर रहा था, जंग के हालात थे और रॉयल सोसाइटी में मेंबर बनने की अपील भी खारिज हो चुकी थी। इन सब से दुखी होकर रामानुजन रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और एक ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, पर समय पर ही ट्रेन कंडक्टर ये सब देख लेता है और ट्रेन रोक लेता है। रामानुजन को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ जीएच हार्डी भी आते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि रामानुजन को टीबी है। रामानुजन हार्डी से कहते हैं कि अगर मैं मर भी गया तो मुझे मेरे घर ले जाना, मेरे देश ले जाना। हार्डी जवाब में कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। रामानुजन हार्डी से पूछता है कि क्या आपको पता है मुझे इतने सारे नए आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? दरअसल मेरे भगवान श्री नामगिरी मुझे वो सारे आइडियाज़ देते हैं। वो मुझसे बात करते हैं जब मैं सोता हूँ, जब मैं जागता हूँ और तो और जब मैं मैथ्स पढ़ता हूँ। हार्डी कहता है कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं, पर मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। रामानुजन कहते हैं कि जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था, मैं उस काम को जल्द से जल्द पूरा करके अपने घर जाना चाहता हूँ, और जल्द ही हार्डी की मदद से रामानुजन ऐसा कर पाते हैं और अब उन्हें वो इज्जत, वो सम्मान मिलने लगता है जिसके वो हकदार हैं। उनके काम को सराहा जाता है और जल्द ही उन्हें रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप भी मिलती है। रामानुजन के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। अब रामानुजन अपने घर लौटते हैं और लगभग 1 साल में ही वो इस बीमारी से हार जाते हैं। इस खबर के साथ जीएच हार्डी के जीवन से एक अच्छा मित्र और इस दुनिया से एक महान मैथमेटिशियन हमेशा हमेशा के लिए चला गया। महज 32 साल की उम्र में ही रामानुजन की मृत्यु हो गई। रामानुजन ने अपने जीवन काल में 3900 से ज़्यादा मैथमेटिकल फार्मूला, इक्वेशन और थ्योरम्स दिए। माना जाता है कि अगर रामानुजन अपनी पूरी जिंदगी जी पाते तो शायद मैथ्स के सारे रहस्य आज हमें पता होते और शायद हम टाइम मशीन जैसे बड़े आविष्कार कर चुके होते। रामानुजन के जीवन की आखिरी साल में जब वो इंडिया में थे तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें बहुत सारी थ्योरम्स थी जो उनकी मृत्यु के कई साल बाद तक नहीं मिल पाई थी, और उसे द लॉस्ट बुक का नाम दिया गया। माना जाता है कि रामानुजन के जीवन की सबसे महान थ्योरम्स इसी किताब में है। आज भी विश्व की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिशियंस रामानुजन की अनसॉल्व्ड थ्योरम्स के सॉल्यूशंस पता लगाने में जुटे हुए हैं। रामानुजन के जीवन पर हॉलीवुड में एक फिल्म बनाई जा चुकी है जिसका नाम है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, और इस फिल्म को उस साल ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। रामानुजन की रिसर्च सुपर स्ट्रिंग थ्योरी एंड मल्टी डायमेंशनल फिजिक्स का आधार है। रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप पाने वाले रामानुजन वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर थे। रामानुजन के सम्मान में मैथ्स की 20 से ज़्यादा थ्योरम, इक्वेशन और कांस्टेंट का नाम रखा गया है। रामानुजन के नाम पर 7 इंस्टीट्यूशंस का नाम भी रखा गया है। नेशनल मैथमेटिक्स डे भी रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसी के साथ रामानुजन हमारे दिलों में आज भी जीवित हैं और अमर हैं।